हमारे साथ मौजूद है रालोद विधायक अशरफ अली खान जी। तो विधायक जी, किस तरीके का माहौल जो नया गठबंधन बनने जा रहा है आप महसूस कर रहे हैं उसे लेकर? नहीं, अच्छा माहौल है सब, और जो चौधरी साहब ने फैसला लिया है सब मजबूती के साथ और खुशी के साथ चौधरी साहब के फैसले के साथ हैं। हम 9 के 9 विधायक मजबूती के साथ, क्योंकि चौधरी साहब ने फैसला लेने से पहले भी हम लोगों से बात की थी जी। और सभी लोगों का ये वो था, क्योंकि देखें अब हम लोग सत्ता में साथ रह के ही अपने किसानों की, अपने पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की जो है हम लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। और हमें खुशी है, हम चौधरी साहब के फैसले के साथ हैं। जो भी वो फैसला लेंगे उनके साथ मजबूती के साथ हम सब लोग खड़े हैं। मुस्लिम मतदाताओं में विशेषकर बड़ी मायूसी में देख रहा हूँ, नाराजगी भी देख रहा हूँ कि एक तरफा आरएलडी को वोट दिया गया 22 के चुनाव में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। मुस्लिम मतदाताओं में जो मायूसी में देख रहा हूँ, आप जब 2024 के लिए वोट मांगने जाएंगे तो उनके सामने क्या तर्क आप रखेंगे? वो तो कह रहे कि हमने एक मुश्त वोट दिया फिर भी हमारा साथ बीच में छोड़ दिया चौधरी साहब ने। नहीं, मैं समझता हूँ मुस्लिम ऐसा क्यों सोचता है। चौधरी साहब एनडीए में गए हैं, हमारी अलग पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, हमारा अलायंस जो है अब एनडीए के साथ है। और मुझे नहीं लगता, अब आप देख रहे हैं सब मुसलमान भाई खड़े हुए हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे पास जो टेलीफोन भी आते हैं, मुझे तो आज तक किसी मुसलमान भाई ने ये नहीं कहा कि गलत कर दिया। सब लोग कहते हैं, सब लोगों का यही मत है, सब ने मुझे यही कहा कि जो चौधरी साहब ने फैसला लिया है आप सब लोग साथ रहो और हम आपके साथ हैं। क्योंकि हम देखो, हम सरकार में रहकर जिस तरीके से अपने अल्पसंख्यकों के भाइयों की भी बात रख सकते हैं या जो उनके काम हैं उनका निदान करा सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। और ये अल्पसंख्यक भी देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि जो समस्याएं उन लोगों की हैं, अब किसी को हम बिल्कुल मतलब दूर रहकर या समझें कोई दूरी बनाकर हम अपनी समस्या का समाधान नहीं करा सकते। आप कोई भी काम हो, कोई भी परिवार हो जिसमें आप ये समझें कि हम बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन गैप हो, आपस में हम बातचीत ना कर सकते हो, तो समस्याओं का कैसे निदान होगा। आज हम अलायंस में गए हैं, बैठ के सब किसानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, अति पिछड़ों के बारे में समस्याओं के ऊपर बात होगी, विचार विमर्श होंगे, उनका निदान भी होगा। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा में जाके, एनडीए में जाकर हम सब ये चीज़ें नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ी मुश्किलें, दुश्वारियाँ तो विपक्ष में रह के होती हैं। और जब हम सरकार में, सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह की बातें होंगी। मैं नहीं समझता, ना मानता हूँ। अच्छा, अभी आप जब चुनाव प्रचार में या आपकी रैली होती थी तो चौधरी जयंत सिंह जी के नारे लगते थे, अब क्या आप रैलियों में मोदी के नारे भी आप लोग लगाओगे? देखें, जहाँ अलायंस में होंगे, जिस अलायंस में होंगे, हाँ हमें, क्योंकि जहाँ हमारे नेता हैं, हमें अपने नेता के भी नारे मारने हैं। हमें सब काम जो है वो ऐसे करने हैं। किसी की भावनाएं आप क्यों सोचते हैं कि मतलब उससे कोई ठेस पहुंच रही है, वो रहा है। भाई, जब हम किसी दल से हम दूरी बना लेंगे और जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, वहाँ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, हमारे विचार विमर्श नहीं होगा, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सोचिए आप अमरीश जी। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी का अड़ियल रवैया भी इस गठबंधन की टूट में आधार बना का है? चूँकि सीटें तो साथ दी गई लेकिन मैक्सिमम सीटों पे उनकी जीत थी कि उनके अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे। कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा। ऐसे एकदम से दोस्तियाँ नहीं टूटती हैं, बात ख़त्म नहीं होती है, कुछ तो रहा होगा। अच्छा, जब 9 के 9 विधायकों की राय ली गई तो आप लोगों ने फैसला जयंत चौधरी पर छोड़ दिया, या आप कोई विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये गठबंधन नहीं वजूद में आना चाहिए? सब ने फैसला चौधरी साहब पे छोड़ दिया, एक राय से, एक मुझसे। उन्होंने सबको बुलाकर बिठाकर बात की कि ये हो रहा है। उन्होंने हमारे सामने जो चीज़ें, जो बात रखनी थी वो रखी, और हमने सब ने एक राय से अपने नेता माने जयंत चौधरी जी पर फैसला छोड़ा कि आप जिस तरीके से चाहते हैं, क्योंकि हमारे से बेहतर आप सोच सकते हैं, और जो भी आपका निर्णय होगा हम आपके साथ होंगे और उससे खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा,
कई विधायक आप में से ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे और विधानसभा चुनाव में उन्हें आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा गया। तो क्या ऐसे विधायकों की निष्ठा अब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ही है? चूंकि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई हमारे विधायक है, जब चाहेंगे हम बुला लेंगे। नहीं, उनकी निष्ठा राष्ट्रीय लोकदल में है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। आपने शायद उनकी बाइट ली भी होगी या आप जाके लेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। हम 9 के 9 विधायक मजबूती के साथ चौधरी जयंत जी के ने जो फैसला लिया है उसके साथ। जब से नए गठबंधन की बात चली है यार, पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी आज सुर्खियों में है, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कंफर्म नहीं है कि अशरफ अली खान योगी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। देखें, ये सब जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे ही मैं भी सुन रहा हूँ, और ये हमारे नेता पे है। मतलब मुझे बिल्कुल कोई पद की या कोई मंत्री पद की कोई मुझे लालसा नहीं है। चौधरी साहब का जो फैसला होगा इसमें भी बड़ी खुशी से हम उसको मानेंगे। हमें उन्होंने अपना सिंबल देकर विधायक बनाने का काम किया है। बड़ी पार्टी हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही और इन पिछले 2 सालों में भी कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी विधायक को महसूस हुई तो पार्टी हमारे साथ जो है, हमारे नेता हमें खुशी इस बात की है, कोई हमेशा जो है खड़े रहते हैं। चौधरी साहब इसमें भी जो फैसला लेंगे वो किसी भी विधायक को मंत्री बनाएं, किसी को कैबिनेट बनाएं, राज्य बनाएं, मुझे किसी मंत्री पद की लालसा नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल मिल जाए तो बेहतर। हाँ, वो अलग बात है। अगर नेता का फैसला होगा तो उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, मगर मेरी कोई ऐसी, मैं समझता हूँ कि मेरा तरफ से हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी पर कोई ऐसा बर्डन नहीं है। तो 2024 का चुनावी रण सामने है और नया गठबंधन जो आपका बना है, खास तौर पे अगर मैं मुस्लिम मतदाताओं की बात करूं, कितने प्रतिशत मुस्लिम मतदाता आप मानते हैं कि इस नए गठबंधन को, बीजेपी आरएलडी के गठबंधन को इस बार वोट देने जा रहे हैं? देखो, ये मतलब परिस्थितियाँ होती थी। अब उस वक्त कुछ परिस्थितियाँ थी, हर चुनाव का अलग अलग नेचर होता है। अब ये पूरा देश देख रहा है कि 2024 में क्या माहौल है, किस तरफ रुख है, क्या देश की जनता सोच रही है। तो जो हम अपने अल्पसंख्यक मतदाता हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हम उनमें जाएंगे। और मैंने अभी आपको कहा था कि इतने दिन हो गए अलायंस का फाइनल हुए, मेरे पास अभी किसी अपने अल्पसंख्यक भाई का ऐसा फ़ोन नहीं आया कि जिसने कोई नेगेटिव बात की हो अलायंस के बारे में। अब हम जाएंगे, उन्हें बताएंगे और ये सब समझना होगा और समझते भी हैं। तो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है जब हम लोग उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, हमारी वार्ता बैठ के होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ जो अलायंस के साथ जो है भारी संख्या में जो है मतदाता जो है अलायंस के लिए जो है वोट करेंगे और एक बड़ी कामयाबी राष्ट्रीय लोकदल के आने से जो है एनडीए अलायंस की यहाँ पर होगी। अच्छा, अभी तक जो खबरें आ रही है वो उनमें पोस्ट तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आरएलडी को मिलने जा रही है इस नए गठबंधन में। देखें, इसका मैं कुछ मुझे सही नहीं, जो इस तरह से आपने सुनी है ऐसे ही मैंने भी सुनी है। अब बैठ के क्या फैसला हुआ है, मगर हाँ मुझे इतना पता है कि हमें लोकसभा की सीटें भी मिलेंगी, राज्यसभा भी मिलेगी, विधान परिषद भी मिलेगी। हमारी मंत्रिपद भी मिलेगी। हमारी जो है हिस्सेदारी जो है हर सदन में होगी, चाहे वो विधान परिषद हो, विधानसभा में हम लोग 9 हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब हर जगह आपको राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो है अपने किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। 4 सदनों का नाम आपने नाम ले दिया, मंत्रिमंडल का भी तो ले दो। हाँ, तो वो तो मंत्रिमंडल है कि कहीं ना कहीं जो भी तय होगा, और क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, जो अब तक आप लोगों के आरोप थे कि मजलूमों पे सत्ता का बुलडोजर चलता है, तो अब क्या आरएलडी कवच बनेगी इन हालातों में? देखें, मैंने आपको अभी भी कहा था कि जैन जी सभी किसी भी अन्याय के खिलाफ जो है वो खड़े होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई इस तरह का कोई अन्याय या बिना किसी
जो है गलती के कोई किसी के साथ अन्याय हो तो क्यों नहीं उसकी ढाल बनेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और उसकी बात जो है कहीं अगर कोई गलत फहमी है उनको हम दूर करने का भी काम करेंगे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी भी उन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। कोई भी शासन, कोई भी सरकार उस तरह के अन्याय नहीं करती। शासक जो है जब हो जाता है उसके लिए सारी जनता बराबर होती है और हमें पूरी उम्मीद है आगे चलकर उसी पैटर्न पर काम किया जाए। बड़ी तादाद में किसानों के कूच की तैयारी है दिल्ली की तरफ। एक बार फिर से मोदी सरकार को किसान एमएसपी का मुद्दा याद दिलाने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखें सब सरकार में मंथन चल रहा है। पहले भी जो है सरकार ने घोषणा की थी और उस पर काम हो भी रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे किसानों की जो जायज़ समस्याएं हैं उन्हें केंद्र सरकार जल्दी ही मानने का काम करेगी और पहले किया भी है और इसका जल्दी ही निस्तारण कोई ना कोई हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपकी एक और समस्या का तो बड़ा समाधान हो गया, कैराना में इकरार नवाजिश का टंटा खत्म आपके हिसाब से? तो नहीं, देखें अब जो भी होगा हमारे लिए देखो मतलब नवाजिश जी हमारी पार्टी से थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका हक भी बनता था और इकरार समाजवादी पार्टी से थी। अब वहाँ भी जो फैसला होता तो जो वहाँ भी अगर अलायंस में जो फैसला होता उसे मानते। और अब भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई आलम साहब में नवाजिश जी हैं, उनको लिए भी चौधरी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होगा सभी का। तब तो वैसे भी हम सरकार में रहेंगे, राज्यसभा भी सीट हमें मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगी, विधान परिषद भी मिलेगी। तो सबका जो जिस मेहनत के साथ, मैं समझता हूँ अच्छी सोच के साथ अपनी पार्टी को, अपने दल को, अपने जो है जनता को जब साथ रहेगा तो खुद ब खुद डिमांड होती है और फिर नेता की भी मजबूरी होती है उसको आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं है, सब ठीक रहेगा, सब अच्छा होगा, अच्छे फैसले लिए जाएंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल के साथ बात खत्म। कैराना से सांसद है प्रदीप चौधरी जी, बीजेपी के सांसद है, कितने खुश आप उनके कामकाज से एक विधायक के तौर पे? और अगर प्रदीप चौधरी को दोबारा मौका मिलता है, वही प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तो जीत की संभावनाएं कितनी है? देखें अभी हम अलायंस में आए हैं और जो है प्रदीप चौधरी जी, मैं तो जैसे भी सुनता हूं क्योंकि मैं दिशा की बैठक में उनके साथ बैठता हूं जी, और जब वो गंगो से पहले विधायक रहे हैं तो हमारा तो पुराना जो है उनसे ताल्लुक़ रहा है। जब मैं विधान परिषद में रहा था उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत करी थी। विधान परिषद का जब मैं चुनाव लड़ा था 2004 में जी, जब वो क्योंकि उस वक़्त समाजवादी पार्टी में थे जी, तो अच्छे, वो भी अच्छे परिवार से हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं और वो भी सज्जन हैं। जो एक चर्चा आम आपने देखी होगी, सत्ता में इतने दिन से उन्हें रहते हुए हो गए, कभी आपने नहीं सुना, नहीं देखा होगा कि उनके कोई मतलब इस तरह की बातें रही हों जो अब सत्ता की हनक लोगों में होती है, मगर वो बड़ी शालीनता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं और गठबंधन का जो भी अलायंस का जो फैसला होगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए काम करेंगे। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो व्यवहार से आप सुन के संतुष्ट है, लेकिन कामकाज से कितने संतुष्ट है आप प्रदीप चौधरी जी के? देखें कामकाज भी जो है आखिर वो इतने साल से एमपी हैं और जनता में आते जाते रहते हैं। मीटिंगें जो होती हैं हमारे दिल्ली में, उन्हें भी जो सरकारी मीटिंगें होती हैं, जो एक दायित्व होता है सांसद का, मैं तो ये देखता हूँ कि वो बाखूबी उसको निभाते हैं। तो विधायक जी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कह रहे हैं कि अब जब आरएलडी सत्ता का हिस्सा होगी तो निश्चित तौर पर जो मजलूम हैं, जो आरएलडी के पक्ष के वोटर हैं, उनके साथ किसी भी तरह की जाति नहीं होगी और जो मजलूमों पे बुलडोजर अब तक चलता था, आरएलडी ढाल बनकर खड़ी होगी।